हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा स्वामी विद्यापीठ। आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि समय की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से इस पर मैं क्वेश्चन अलग से टाइप नहीं कर पाया, और जिस कारण मैं ये सीधा जो अवेलेबल मिल्टॉन ने करवाए थे सभी स्टूडेंट्स सभी कैंडिडेट्स को उनके पेपर्स, वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रीवियस ईयर पेपर की 2 क्लासेस मैंने पहले करवाए हैं, ये तीसरा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, इन ए MS वर्ड फाइल ए स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग नोट्स विथ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर एंड ही वांट्स टू मार्क सम की पॉइंट्स विथ येलो कलर बैकग्राउंड। विच ऑप्शन ही मस्ट यूज़ फॉर दिस पर्पस। ऑप्शन आपके सामने हैं। सारे ऑप्शंस को मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं। जो टेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है किसी कलर के द्वारा, तो उसको हम किस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो वो आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले जो ऑप्शन है उसमें जाके आप वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑप्शन कैन वी सी हाउ आवर लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, इन्वेलप्स, लेबल्स और डायरेक्टरी will look like after they are printed or sent in mail merge। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको जब MS वर्ड का क्लास करवाया था उसमें मैंने ये मेल मर्ज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। तो उसमें भी मैंने ये बताया था ये, और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपली इसका आंसर प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे कि हमारा लेटर्स, ईमेल्स या जो भी हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं वो कैसा दिखता है। तो प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाके करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज साइज इन पेज लेआउट टैब ऑफ MS Excel 2016। करेक्ट आंसर इसका लेटर होगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VSAT इन नेटवर्क और इंटरनेट। VSAT का फुल फॉर्म आने वाले क्लास में मैं फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी आपको एक उसकी लिस्ट बना के दूंगा, ताकि आपको इसके लिए दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप अच्छे से उसको देख लें। तो VSAT का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2016 provides some formatting options while copying and then pasting it, where such options are found। तो ये आपको कहाँ मिलता है, होम का जो होम जो मेनू है वहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन आप देखेंगे, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जो 2019 में जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे उसमें ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। और ऑफिस जो 2016 का जो वर्जन था उससे क्वेश्चन था। हालांकि 16 से पहले जितने भी वर्जन है MS ऑफिस के कोई कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, उसमें जो नया वर्जन MS ऑफिस का जो आया है 2019 उससे पूछे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। आंसर होगा इंसर्टिंग ए टेबल।
आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं, न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, और फॉर्मेट जो बैकग्राउंड फॉर्मेट होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाके, लेकिन वहाँ पे टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन होते थे? तो जो पंच कार्ड हैं वो इस तरह के डिवाइसेस में आते थे। जनरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप हमारे चैनल के जो वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन MS Excel sheet there are unused rows and columns between useful rows and columns. It is required to remove those unused rows and columns. What steps will be taken? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला इसका जो आंसर है वो सही है। पहले हम सिलेक्ट ए सेल, उसके बाद फिर होम में जाएंगे, फिर वहाँ से डिलीट, और फिर डिलीट सीट रोज और डिलीट सीट कॉलम्स। तो पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ ए फीचर और पार्ट ऑफ डैश। तो मेमोरी मैनेजमेंट किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं जो मैंने बताए हुए थे पिछले क्लास में। MS ऑफिस के सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। इन MS वर्ड द हैंगिंग फंक्शन इन फॉर्मेटिंग इज एसोसिएटेड विथ डैश। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके में जो हैंगिंग फंक्शन है वो हमें कहाँ मिलता है? तो इंडेंटेशन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन MS Excel। तो फॉर्मेटिंग सेल का इसमें कौन सा पार्ट है? अलाइनमेंट एंड इंडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ राउटिंग? राउटिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग ए पैकेट ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन नेटवर्किंग, ये राउटिंग है। आप ऑप्शन देखेंगे और फिर इसको रिवाइज करेंगे। समय की कमी के कारण मैं डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अजीत इज वर्किंग इन ए वर्कशीट एंड ही वांट्स टू कन्वर्ट द फाइल into PDF. Which of the following options does not allow him to change the file type? ऑप्शन है प्रिंट, एक्सपोर्ट, सेव एज और फॉर्मेट। क्वेश्चन कर रहा है मिस्टर अजीत इज़ वर्किंग इन ए वर्कशीट एंड ही वांट्स टू कन्वर्ट द फाइल इनटू PDF. Then which of the following option does not allow him to change the file type? तो जो फॉर्मेट है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑन। ऑप्शन 4 इसमें दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ईमेल्स पर भी एक शॉर्ट वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर। असेंबलर के बारे में भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो क्या इसमें सही है असेंबलर के बारे में? ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। इट सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन सिम्बॉलिकली कोडेड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिव्यू मेनू इन MS Word 16।
रिव्यू का इसमें से कौन सा ऑप्शन रिव्यू का पार्ट नहीं है। तो वर्ड काउंट है, कंपेयर है और न्यू कमेंट है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स रिव्यू में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल राइटिंग ए डॉक्यूमेंट Delhi is written as Delhi in 6 to 7 places. Which of the following functions can be used to correct this mistake in one go? तो आप कंट्रोल एस में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सब तो आपको पहले से ही मालूम होगा। करेक्शन के लिए हम कंट्रोल एच यूज़ करते हैं। ऑप्शन में आप बताएंगे कंट्रोल एच किसका शॉर्टकट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ न्यू विंडो ऑप्शन इन व्यू मेनू इन ऑफ पावर पॉइंट इज टू डैश। न्यू विंडो जो है पावर पॉइंट में आपको मिलता होगा व्यू मेनू में, इसका क्या पर्पस है? तो ओपन द सेम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडो, इसके लिए हम न्यू विंडो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CUI इन सिस्टम सॉफ्टवेयर? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी वांट टू शो हायरार्किकल relationship between some elements, which function or some menu should be used in MS Excel 16? तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चूज स्मार्ट आर्ट ऑप्शन फ्रॉम इलस्ट्रेशन ग्रुप इन इंसर्ट मेनू। कहाँ पे आपको मिलेगा? MS Excel में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजी व्हील इज़ ए टाइप ऑफ व्हाट? तो ऑप्शन 4 है और इसका सही आंसर होगा डेजी व्हील जो है एक प्रिंटर का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर मॉडिफाइंग एन एक्सिस्टिंग लेवल इन मेल मर्ज? तो इसका करेक्ट आंसर मेलिंग, फिर लेवल्स, फिर ऑप्शंस, प्रोडक्ट नंबर और फिर डिटेल्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मेलिंग मेल मर्ज में जो हम काम करते हैं वो जो उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, जो स्टेपिंग होता है उसका, जब आप मेल मर्ज जो मैंने बताया उसको देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू गिव्स द ऑप्शंस रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड्स? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ट्रांजिशन होगा, ये आपको पावर पॉइंट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैनेजर इज़ प्रिपेयरिंग द शीट ऑन नंबर्स ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन December 2018. The data has 10 rows and 5 columns. He inserted one more rows on top of data to write name of his company, that is ABC Manufacturer Private Limited, into C1 cell, but he has a problem as the full name of the company does not fit into one cell but needs 3 cells to fit. क्वेश्चन समझ रहा है? तो पूछ रहा है विच ऑप्शन में हेल्प हिम आउट। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको करके तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये समझ में आएगा नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस से, मैंने पहले भी कहा है, कंप्यूटर्स के एग्जामिनेशन को अच्छे से देने के लिए आपको प्रैक्टिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने जहाँ भी कोर्सेज अपने किए होंगे वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास सिस्टम नहीं है और जिनके पास है वो प्रैक्टिस करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मर्ज सेल C1, D1 एंड E1। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि कोई नाम वो लिखना चाहता है अपने कंपनी का, तो वो एक सेल में वो नाम फिट नहीं बैठ रहा है,
तो उसको फिट करने के लिए, यानी अच्छे से बैठाने के लिए, एक्सेल में पूरा नाम आ जाए, उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम सेल को मर्ज करते हैं। तो जिस भी सेल में लिखा होगा उस सेल को मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे 3 सेल के अंदर उसका नाम आ रहा है, तो ये तीनों सेल C1, D1 और E1 को मर्ज कर लेते हैं। तो फिर उसका जो भी नाम है, वो साइज़ जो है नाम का, वो फिट आ जाता है। यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेनू और टैब द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग ए प्रोटेक्टेड वर्कबुक कैन बी सिलेक्टेड इन MS Excel 2016। क्वेश्चन है, इन विच मेनू द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग ए प्रोटेक्टेड वर्कबुक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रिव्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन MS Word 2016 फाइल। यहाँ पे 16 हो या कोई भी फाइल हो, उससे मतलब नहीं है। पहले ही बताया कि MS ऑफिस के 2019 तक के वर्जन आ चुके हैं, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जो वीडियोज़ में मैं आपको बताया हुआ है पहले। तो MS Word में जो कोई भी फाइल हम सेव करते हैं, तो वहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन होता है वो डॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेनू इन MS Excel 2016। हाँ, फाइल में क्या क्लोज का ऑप्शन फाइल में जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द रीसाइजिंग ऑफ सेल इन MS Excel। कौन सा ऑप्शन सही होगा MS Excel में सेल को रिसाइजिंग करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रो हाइट एंड कॉलम विड्थ कैन बी एडजस्ट। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ड्राइंग ए लाइन कटिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज़ नोन एज स्ट्राइक थ्रो। मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोज़ में, स्ट्राइक थ्रो जो कोई भी जो लाइन लिखा रहता है, वो जो बीच से जो कटिंग रहता है उसको स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू विल अलाउ टू रीनेम एज एन MS Excel 2016 फाइल। 2016 लिखा हुआ, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है क्वेश्चन का क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू विल अलाउ टू रीनेम एन MS Excel फाइल। तो रीनेम करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, फाइल ऑप्शन में जाते हैं। जो होम से जो पहला जो ऑप्शन मेनू होता है वो फाइल होता है, वहाँ से हम अपने फाइल नेम को रीनेम कर सकते हैं। ओके, आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में मैं इसी का अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक लेकर आऊँगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।